चलो, जो लास्ट डे पढ़ाया था वो सब समझ में आ गया था? जल्दी बैठो आर्यन। आ गया था सभी समझ में सभी को? CC BCC एक बार फिर समझा दूंगा, कुछ डाउट होगा तो पूछो। CC BCC समझ में आ गया था? नॉर्मली CC का यूज कब करेंगे? जब हम किसी ओरिजिनल मेल की कार्बन कॉपी किसी दूसरे पर्सन को भेजना चाहते हो तो हम किसका यूज करेंगे? CC का। और BCC का मतलब क्या था? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब जब हम एक कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं लेकिन ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब किसी को पता नहीं चले कि उसकी एक ब्लाइंड कॉपी BCC के पास भी गई है। क्लियर है? तो आज हमारा टॉपिक की तो दिख रहा है सभी को सही से? बात, ईमेल राइटिंग में ना आपको ईमेल का फॉर्मेट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ईमेल का फॉर्मेट। जैसे हम सभी ने स्कूल में लेटर लिखना सीखा था, तो लेटर लिखने का भी एक फॉर्मेट होता था। जैसे पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका मेल। ऐसे ही ईमेल लिखने का भी क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेट। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख दोगे। ईमेल में ऐसे थोड़ी होता है अपने मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम फॉर इंफॉर्मेशन हम व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, नॉर्मली कुछ भी लिख के बात कर सकते हैं। लेकिन जब किसी को मेल करोगे ना, चाहे वो आपका सीनियर हो या आपका कोई ऑफिस का कलीग, कलीग समझते हो ऑफिस का, जो आपके साथ ऑफिस में वर्क करते हैं उसको कलीग बोलते हैं। तो जब उसको मेल करोगे ना, तो आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ मेल करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। अगर वो ऑफिस की बात है, अगर आपकी पर्सनल बात है तो आप वो कॉल पर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो बात ऑफिस की है तो एक फॉर्मेट के साथ आपको मेल करना होता है। ईमेल राइटिंग में मैं उसका फॉर्मेट ही बताऊंगा आपको। क्लियर है? इसका यूज लिख लो पहले। लिखो इसका यूज, इसका यूज ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। इसका यूज ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट लिखने के लिए, ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट लिखने के लिए, ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट लिखने के लिए किया जाता है। लिख रहे हो ना आमिर? ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट लिखने के लिए किया जाता है। अब देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब मेल करने के लिए कहाँ जाना होता है पता है सभी को? सबसे पहले वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, उसके बाद 9 डॉट्स पे जाएंगे। दिखाई दे रहा है? लाइट कम कराऊं? दिख रहा है सभी को? उसके बाद जीमेल, जीमेल के बाद कहाँ गए थे फिर? कंपोज पे क्लिक करके अपना लेटर राइट करो। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको लेटर राइट कराने से पहले उसका फॉर्मेट बताऊंगा कि अगर आपको लेटर राइट करना है, अगर आपको लेटर राइट करना है तो उसका परफेक्ट फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, देखो मेरे पास एक लेटर बना हुआ भी है, मैं आपको लेटर बना हुआ दिखा देता हूँ कहाँ है। हाँ, देखो अब 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि मुझे एक ऑफिस लीव लेनी है। क्या लेनी है? ऑफिस लीव। तो मेरा मेल का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा? मैंने लिख भी रखा है। सब्जेक्ट क्या है? लीव रिक्वेस्ट फॉर 1 डे, एक दिन की छुट्टी के लिए। जैसे हमारा सेंटर है, जैसे सेंटर के ओनर है, सबका नाम पता है, दीपक है उनका नाम, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डियर दीपक सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले जो आपको सेंटेंस देना है ना, ओपनिंग सेंटेंस, उससे पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। पॉजिटिव वाइब का मतलब क्या होता है? अच्छा इंप्रेशन। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैं डायरेक्ट के थोड़ी कहूंगा मुझे कल की छुट्टी चाहिए। मैंने लिखा आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव फॉर डेट, यहाँ मैं डेट लिखूंगा। ठीक है, आई वुड लाइक मतलब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू लीव फॉर डेट, यहाँ पर जिस डेट, जैसे 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जिस दिन आपकी लीव लेनी हो यहाँ पर लीव लिखना। आज आई हैव सम
पर्सनल वर्क, इसलिए लीव ले रहा हूँ मैं अपने पर्सनल वर्क के लिए। आई विल बैक टू वर्क द फॉलोइंग डे, जिस दिन से आप अपने जॉब पर दोबारा आओगे यहाँ वो डेट लिख लेना। ये तो एक बहुत छोटा सा मैसेज था, मुश्किल से 2-3 सेंटेंस का मैसेज है बस। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है मेरा, लीव रिक्वेस्ट फॉर 1 डे। अब से मैनेजर या अपने एचआर का नाम लिख देना, जैसे मैंने लिखा डियर दीपक सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। डायरेक्ट अपनी बात नहीं करनी है, पहले पॉजिटिव वाइब वाला एक मैसेज देना है जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़े, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसके बाद आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव फॉर डेट, जिस डेट की आपको लीव लेनी हो वो डेट लिख देना। अस आई हैव सम पर्सनल वर्क टू अटेंड टू डू, आपको चाहे कुछ भी करना हो उस लीव वाले दिन पे, फिलहाल पर्सनल वर्क ही लिखते हैं ज़्यादातर। आई विल बी बैक टू वर्क द फॉलोइंग डे, जिस डे या जिस दिन को आप वापस आओगे ऑफिस से वो दिन लिख देना। काइंडली अप्रूव माई लीव, काइंडली अप्रूव माई लीव रिगार्ड्स समीर, जो भी आपका नाम है। ये तो हो गया एक बना बनाया फॉर्मेट। क्या हो गया ये, बना बनाया फॉर्मेट। आप कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले ना एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। मेनली क्या होता है, ईमेल राइटिंग के फॉर्मेट को हम 3 या 4 भागों में बांट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आता है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। उसके बाद नंबर 2 ओपनिंग सेंटेंस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो हमारे वो है ना पार्ट्स, उसको हाईलाइट कर देता हूँ। नंबर 1 क्या है, सैल्यूटेशन, मैं आपको इसको डीपली समझाऊंगा अभी। उसके बाद नंबर 2 क्या है, ओपनिंग सेंटेंस। नंबर 3 बॉडी ऑफ द मेल। नंबर 4 क्लोजिंग सेंटेंस। इसका मतलब हमने क्या करा, ये मैंने क्या करा आपको समझाने के लिए ईमेल राइटिंग को 4 भागों में बांट दिया कि अगर आपको ईमेल राइट करना है ना, फॉर एग्जांपल आपको अपने एचआर को ईमेल करना है सैलरी बढ़ाने के पर्पज से, सैलरी बढ़ाने जिसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लिखना नहीं है आपको, आपको सैल्यूटेशन नहीं लिखना। सैल्यूटेशन में जो वर्ड दिए हैं उसमें से कोई भी एक वर्ड लिख देना। सैल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीटिंग्स, जैसे हाय, हेलो, मिस्टर या नेम। जैसे मैंने दीपक भैया का नाम लिखा था कि डियर दीपक सर, ऐसे आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके एचआर का नाम राहुल है, डियर राहुल सर। ये क्या हो गया, एक ग्रीटिंग्स हो गया, आपने उनको रिस्पेक्ट दी, ठीक है। उसके बाद इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, अब उसके साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कोई सा भी एक वर्ड यूज कर लेना। आगे आ जाना एक दो, तुमको दिख रहा है। उसके बाद दूसरा क्या था हमारा, ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस में आप पॉजिटिव वाइब वाला कोई एक मैसेज लिख दोगे, एक मैसेज या एक सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, मैं आशा करता हूँ आपके पास जो मेल गया होगा तो आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, ट्रस्ट यू आर हैविंग ए ग्रेट डे, मैं आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। अब उसके बाद एक सेंटेंस यहाँ लिखना, आई एम रीचिंग आउट टू डिस्कस, मैं आपके पास आऊंगा कुछ डिस्कस करने। डिस्कस मतलब कन्वर्सेशन या आपस की बातचीत, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार अपनी बात, ये सारी हेडिंग्स नहीं लिखनी है आपको। हेडिंग्स के अंदर जो मैसेज लिखना उसमें से एक एक दो सेंटेंस निकाल के लिखना, ठीक है। बॉडी ऑफ मेल में आपका एंटायर मेल, क्या आप किस बारे में बात करना चाहते हो, सैलरी बढ़ाने के बारे में, छुट्टी के बारे में, या अपने बोनस के बारे में, किसी भी बारे में बात करना चाहते हो वो आप एंटायर मेल में लिख सकते हो। इसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस विद पॉजिटिव वाइब के, बेस्ट रिगार्ड, सिंसियरली, थैंक यू, योर्स एंड रिगार्ड्स, कोई से भी एक वर्ड यूज कर लेना, सारे मत यूज कर लेना, बस एक ही दो ही वर्ड यूज करना, कभी सारे लिख दो। उसके बाद नंबर 5, इसमें आपका नेम, फ़ोन नंबर या एड्रेस, जैसे मैंने लिखा था बेस्ट रिगार्ड समीर, तो ये सारा डेटा आपको लिखना है। इन 4 या 5 पॉइंट या स्टेप को मिला के आपका एक ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट तैयार होता है, जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था।
उसके बाद एक फॉर्मेट और दिखाऊंगा। क्लियर है इतना? सभी को आ गया समझ में? रिपीट तो नहीं करना। बताओ कार्तिक, क्या समझ में आया बताओ। ईमेल राइटिंग के फॉर्मेट से क्या समझ में आया? बताओ सारे आलम, इसके फॉर्मेट से क्या समझ में आया? बताओ कौन बताएगा फॉर्मेट से समझ में क्या आया? कि अगर हम जब कहीं जॉब करेंगे तो ये जो मैंने आपको 4 या 5 स्टेप बताए हैं, अपने सीनियर को या अपने किसी कलीग को या अपने एचआर को जब मेल करोगे तो इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही लिखना या तैयार करना। ठीक है? इसके अलावा डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा जाता कि मुझे सैलरी बढ़ा के दो या मुझे पैसे बढ़ा के दो। ऐसे बात नहीं होती है। कहते हैं ना, बात करने का एक तरीका होता है। तो बस मैंने आपको ईमेल करने का तरीका बताया है। ईमेल राइटिंग का मतलब ईमेल करने का तरीका। जैसे सेवा लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधान आचार्य जी, अब ये थोड़ी दो कल को स्कूल नहीं आऊंगा। पूरा फॉर्मेट लिखोगे ना प्रॉपर तरीके से। ऐसे तो लिखोगे कल को स्कूल नहीं आऊंगा। पहले सेवा में लिखोगे, फिर श्रीमान लिखोगे, फिर स्कूल का नाम लिखोगे, बहुत सारा डेटा बनाओगे। सेम टू सेम अगर एक ईमेल लिखना होगा तो उसके लिए भी आपको 4 या 5 स्टेप करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको एक मेल दिखाया। ठीक है? लिख लो इसकी प्रोसेस। प्रोसेस के बस तुम्हें लिखना ही है, सारा डेटा ही है। आ रही है, लिखा? ठीक है, तो मैं आपको कितने 5 स्टेप बताए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 के 5 स्टेप बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि देखो, अगर आपको जॉब करनी है या कंप्यूटर फील्ड में आगे जाना है तो आपके पास स्पेशली एक्सेल और इंटरनेट, ये दो स्किल होनी चाहिए। देखो मैं सैप तक कर आया। सैप मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग है। जैसे इंडिया में टैली की डिमांड है ना, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर सैप की डिमांड है। आपने शायद ही किसी के मुंह से सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, एसएपी। तो मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। बस दो चीज़ें पकड़ रखो अपने वरना। ना बस पहले ये लिखो ईमेल राइटिंग फॉर्मेट, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखना है। कमेंट कहाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर? तो ये बहुत बढ़िया। मैं ना कर दिया कुछ भी है। मैं ना कर दिया, पढ़ा रहा बस। ये दिख रही वॉइस वगैरह सही आ रही? ठीक है, फोन कर दियो, बात कर ली वजह से। चलो देखो, लिख ले ईमेल राइटिंग फॉर्मेट। इसमें नंबर 1 लिखो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के आगे ब्रैकेट ओपन करके उसमें लिखना ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होना है? रिस्पेक्ट देना या बधाई देना। कि जब आप अपना मेल स्टार्ट करो ना लिखना, तो उस पर हाय, हेलो, मिस्टर, नेम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ भी लिख देना। सही से लिखना बेटा, सही से। और देखो ये मत लिख देना कभी सैल्यूटेशन ही लिख दो। फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मेल में सैल्यूटेशन मत लिखना, इसी वजह से मैंने हाईलाइट कराई है। ये बस क्या है, स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। इसको मैं ना करूंगा, इसको कुछ भी मैं टच ही ना करूंगा। पहले लिखो पहला स्टेप सैल्यूटेशन, इसमें ग्रीटिंग्स। आने लिख रहे हो ना? लिख रहे हो इसको? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में हाय, हेलो, मिस्टर, नेम, गुड आफ्टरनून कुछ भी लिख देना, इसमें से एक दो वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल लिख देना हेलो मिस्टर, जो भी उसका नेम है तुम्हारे एचआर का, उसके बाद गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग।
भी लिख लो तुम भी, लिखा हुआ। जब पहला स्टेप लिख लो तो बता देना, फिर दूसरा बताऊंगा किस तरीके से लिखोगे। लिख लिया पहला स्टेप। अब लिखो नंबर 2, ओपनिंग सेंटेंस। नंबर 2 लिख लो अब, ओपनिंग सेंटेंस, ब्रैकेट ओपन, उसमें लिखना पॉजिटिव वाइब। पॉजिटिव वाइब का मतलब तुम्हारा पहला इंप्रेशन ही अच्छा पड़ना चाहिए। ये मत डायरेक्ट उससे तुम बात करने लग गए कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, मैं कल शॉप से नहीं आऊंगा, ऐसे बात नहीं होती है। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। इधर सुन लो। आई होप दिस मेल फाइंड यू वेल, ट्रस्ट यू आर हैविंग ए ग्रेट डे। ठीक है। उसके बाद यह लाइन जरूर लिखना, आई एम रीचिंग आउट टू डिस्कस। इंग्लिश में लिखना पड़ता है, वहाँ हिंदी में नेशन थी। और देखो इंग्लिश, अपनी कम्युनिकेशन जरूर सुधारना, इंग्लिश इंग्लिश पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। आर्यन लिख रहे हो ना, तुम्हारा आईडी कार्ड तो किसी के गले में भी नहीं है, लोकेंडर। तुमको तो दूर चले जाए। और जिस दिन कोई नहीं आए ना, लीव पर रहे, तो मुझे बता देना, ऐसे ही क्लास लाइव चला करेंगी, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी से कराना। ठीक है। क्लियर है ना? लिख लिया दीदी? आई होप दिस ईमेल फाइंड एज ईमेल लिख लें यहाँ तक। अब नंबर 3 लिखना, बॉडी ऑफ द मेल। इसमें आपका इंटायर मेल मतलब कंप्लीट मेल इसी पार्ट में लिख देना। अब ये तो लिख मत देना बॉडी ऑफ द मेल, जो हाईलाइट है उसे नहीं लिखना, उसके नीचे जो आंसर दिया है ना उसमें लिखना इंटायर मेल। इंटायर मेल का मतलब ना पूरा मेल लिख देना। भैया काम देख लेना क्या चल रहा था, मैं पूछ इनका एक्सेल चल रहा था, एक्सेल। लिख रहा है या नहीं लिख रहा? अब यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद नंबर 3, बॉडी ऑफ मेल, इंटायर मेल। इस वाले स्टेप में आपका पूरा मेल आ जाएगा। नंबर 4, क्लोजिंग सेंटेंस विद पॉजिटिव वॉइस। लिखते नहीं थे, यू आर सोविडेंटली काइंडली ग्रैंड मी लीव फॉर 3 days, इस तरीके से लिखते नहीं थे, यू आर एविडेंटली, या आपका आज्ञाकारी शिष्य जो लिखते थे, बस वही वाली चीज समझ लो ये। स्टेप 4, क्लोजिंग सेंटेंस पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी। बेस्ट रिगार्ड, सिंसियरली, थैंक यू, यूअर्स एंड रिगार्ड्स, कोई सा भी एक वर्ड यूज कर लेना, सबसे बेटर रहता है ये, सिंसियरली।
सिंसियरली एंड रिगार्ड्स, इन दोनों में से कोई से वर्ड यूज कर लेना, बाकी तो तुम सब तैयार हो ही। उसके बाद ना जब एआई चलेगा तो मैं आपसे मेल ना एआई से बनाना ही बताऊंगा कि एआई से मेल कैसे बनाते हैं। आपका 1 मिनट में या 50 सेकंड या 30 सेकंड में मेल लिखा जाएगा पूरा कंप्लीट, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसा होता है ना, जब हम लाइट करते हैं कुछ भी लिखते हैं तो हमें अब कहीं ना कहीं डाउट आता है कि पता नहीं ग्रामर सही होगी या नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी। अब एआई से लिखेंगे तो वो सारी एकदम एक्यूरेसी से लिखेगा, अच्छे से, ना उसमें एक भी मिस्टेक रहेगी ना कुछ। पावर ऑफ एआई। छुट्टी मत करना लेकिन देखो, छुट्टी मत करना, अब तो वैसे भी स्कूलों की भी छुट्टी हो गई। आप भी दीदी, छुट्टी मत करना। हाँ, ठीक होने सरदार जी। मेरे घर वाले भी देख रहा हूँ यार। लिख लिया? लिख ली चारों स्टेप? तुम ना थोड़ा थोड़ी कॉपी लिखे करो घर पे, कॉपी से तुम्हारी स्पीड फास्ट होगी, इंग्लिश की भी हिंदी की भी। मैं तो उर्दू की भी लिख सकता था जब छोटा था। इजी है, आज तक सीन ना बना उससे। चलो देखो, उसके बाद जब आप क्लोजिंग सेंटेंस में एक वर्ड लिख दो ना तो एक लाइन एक्स्ट्रा में लिखनी है कि आई अप्रिशिएट योर हेल्प, इनपुट, फीडबैक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेल्प करा दे भैया की। कहाँ हो तुम? थैंक यू। लिखो 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 लिखो। अरे लिखो यार, तुम पेन से काहे के ले रहे हो? आज 1 घंटा ज्यादा पढ़ा देंगे तुम्हें। क्या? अरे ना ना, ये तो कौन पढ़ा रहा है। लिख लिया भैया, थैंक यू। अब उसके बाद ये लिख लेना, स्टेप 4 में यही है, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, इनपुट, फीडबैक। लिखना है आई अप्रिशिएट योर हेल्प, इनपुट, इसमें से हेल्प ले लेना या फीडबैक ले लेना। फीडबैक ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि जब, हाँ जब तुम जॉब करोगे ना रियल टाइम में तो ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, बहुत। यकीन करना। अपने इंटरनेट के नोट्स अच्छे बनाना, चाहे एक एक लाइन छोड़ के बनाना, जिसको थोड़ी हैंड राइटिंग अपनी खराब लगे। जैसे मेरी हैंड राइटिंग खराब थी तो मैं एक लाइन छोड़ के बनाता था, क्योंकि मुझे पता था इंटरनेट आगे जाके बहुत काम आएगा। इंटरनेट और एक्सेल की ही डिमांड है, क्या बताऊंगा, इंटरनेट और एक्सेल। जितना हो सके जिसका एक्सेल चल रहा है ना, डेटा क्लीन करना, रिपोर्ट बनाना, डैशबोर्ड बनाना, ये 3 काम सीखो। डेटा क्लीन करना, रिपोर्ट बनाना और डैशबोर्ड बनाना। वी लुकअप, एडवांस वी लुकअप, एक्स लुकअप, ये सारा एआई भी लगा देगा। वो काम करने का ट्राई करो, इसमें लॉजिक लगता हो, समय लगता हो। समझ गए? जैसे डैशबोर्ड बनाना, देखो मैं तुम्हें एक डैशबोर्ड दिखाऊंगा जब एक टास्क कंप्लीट होएगा ना, बैच अपना जब दिखाऊंगा कितना अच्छा डैशबोर्ड है वो देखना। उसके बाद नंबर 5, सिग्नेचर। इसमें तुम्हारा फोन नंबर या एड्रेस या नेम, सबसे बेस्ट क्या रहता है? नेम। लिख लिया? 5 स्टेप क्लियर हो गए? अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाऊंगा, देखो। लिख लिया भैया कार्तिक? ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है। अब जैसे ये मेरा ईमेल है, देखो एक बार फिर इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ईमेल था छुट्टी के रिगार्डिंग, मुझे लीव लेनी थी। तो सब्जेक्ट में क्या आएगा? लीव रिक्वेस्ट फॉर 1 डे, डियर दीपक सर। जैसे मान लो आपका एचआर का नाम राहुल है, तो डियर राहुल सर,
पॉजिटिव वाइब के साथ पहला मैसेज, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव फॉर डेट अस हैव सम पर्सनल वर्क, आई विल बी बैक टू वर्क द फॉलोइंग डे। बस 3 या 4 सेंटेंस का एक मैसेज बनाया था मैंने। क्लियर है? आई होप यू फाइल आर डूइंग वेल, मतलब मैं आशा करता हूँ जब तक आपके पास ईमेल गया होगा आप सेहतमंद होंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट लीव, जिस डेट की आपको लीव लेनी हो वो डेट लिख देना बस। उसके बाद काइंडली अप्रूव माई लीव रिगार्ड्स समीर, बस इतना सिंपल है। देखो एक मेल का तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, मेरे पास फोटो होगा ये रहा, एग्जाम्पल ऑफ ईमेल राइटिंग, जैसे इसने करा देखो, एक तनख्वाह पे एग्जाम्पल ऑफ ईमेल राइटिंग। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट फॉलो अप द मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीटिंग डियर मिस्टर स्मिथ। अब इसने जिसको मेल करा उस पर्सन का नाम स्मिथ होगा। देखो इसने वही काम करा, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। पहला सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, आई एम द फॉलोइंग upon our discussion from last week meeting regarding the marketing strategy for Q4। Q4 का मतलब क्वार्टर 4। क्वार्टर क्या होता है ये आपको एक्सेल में बताऊंगा किसी दिन, क्वार्टर क्या होता है। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू could provide the final revision to the plan by end of this week। उसके बाद प्लीज लेट मी नो इफ देयर एनी challenges or additional resources needed to meet this deadline। ये क्या है, जो हम सामान बेचते हैं ना सेल्समैन वगैरह, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है सामान को बेचने की भी, उसके रिगार्डिंग एक मेल बना रखा है। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए फोटो क्लिक करा था। इसके बाद बेस्ट रिगार्ड, इसमें से कुछ भी नाम लिख देना, जैसे मैंने आपको बताया था बेस्ट रिगार्ड के बाद नाम फ़ोन नंबर या कुछ भी, ज़्यादातर बेस्ट नाम रहता है। मार्केटिंग मैनेजर। क्लियर है? ठीक है। लेकिन जब भी अगर मेल लिखोगे तो अगर ये स्टेप याद रखे ना पाँचों, तो तुम्हारा मेल अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि ऐसा रहता है नॉर्मल, जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं आपस में दो दोस्त, तो वो तो अपने मन से कुछ ही बात कर सकते हैं। लेकिन जब किसी अपने सीनियर को या अपने एचआर को या अपने मैनेजर को या अपने बॉस को मेल करोगे तो तुम खुद सोचोगे मैं ऐसी कुछ गलत बात नहीं लिख दूँ जिससे बॉस नाराज होता है। सोचोगे नहीं सोचोगे?